नमस्कार। डॉक्टर रमित मलिक एक बार फिर से आपके समक्ष ज्योतिष का सच लेकर उपस्थित है। बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स जिस प्रकार से इस कार्यक्रम की प्रशंसा के लिए आ रहे हैं, त्यों कई फोन कॉल्स, कई एसएमएस ऐसे भी आते हैं जो इस कार्यक्रम को अपनी दिशा बदलने का आग्रह करते हैं कि आप ज्योतिष का सच रूबरू करवाते करवाते कहीं ना कहीं लोगों को ज्योतिष के सच के साथ इतना अधिक नजदीक ले जा रहे हैं कि अब लोगों को उपाय करवाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से इस बात का आग्रह करना चाहता हूं कि ज्योतिष का सच का ये कार्यक्रम किसी भी प्रकार से आपको उपायों के खिलाफत नहीं सिखाता, आपको किसी भी जेन्युइन व्यक्ति के ऊपर भरोसा करने से पीछे नहीं हटाता, बल्कि आपको इस बात की समझ और सूझबूझ अपने अंदर पैदा करने की हिदायत देता है कि जहां कहीं आपने पैसा खर्च के कोई उपाय करना है, वहां आप निश्चित तौर पर उन उपायों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करें एवं अपने पूरे सूक्ष्म ज्ञान और होशो हवास से आप किसी भी प्रकार से उपायों के ऊपर निर्भर करने का प्रयास करें। अगर कोई विद्वान, कोई ज्योतिषी महाराज, कोई पंडित जी आपको आपकी जन्मपत्री के माध्यम से जिंदगी की कई समस्याओं से आपके कहने से पहले रूबरू करवा रहा है और बहुत कुछ नहीं तो कम से कम आपके स्वभाव, आपके चरित्र के बारे में 5, 7, 10 बातें ऐसी बता रहा है जो सचमुच आपसे मेल खाती हैं, इसका अर्थ है वो आपकी जन्मपत्री के इस 12 खानों को सही तौर पर डायग्नोज कर पा रहा है। द पर्सन हु विल बी द कैपेबल टू रीड योर हॉरोस्कोप कॉम्बिनेशन certainly can guide you for the future also, and that person actually knows the actual remedies by which following you can certainly reach to the extreme position. उस व्यक्ति का साथ दें। 4 पैसे अगर आपसे वो जेन्युइन तौर पर मांग रहा है आपकी किसी भी मुसीबत को हल करवाने के लिए, तो इस महंगाई के युग में ऐसा नहीं है कि फ्री फंड से या अपनी जेब से खर्च के कोई ज्योतिषी महाराज आपका शुभ काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको कोई किसी भी प्रकार से चीज जल प्रवाह करने के लिए बोली गई है, आपको कोई चीज किसी गरीब व्यक्ति को दान करने के लिए बोली गई है, आपको कोई रत्न पहनने के लिए बोला गया है, या आपको कोई पाठ पूजा करवाने के लिए हिदायत दी गई है, निश्चित तौर पर उन स्थितियों को आप स्वयं पहले समझें कि जो मुसीबतें, जो कार्य, जो परेशानियां आपके एक्चुअल जीवन में घटित हो रही हैं, क्या वो एस्ट्रोलॉजर उन समस्याओं के आसपास कहीं संकेत आपको दे रहा है? कुंडली के ये ग्रह अपने आप में हैरान करने वाली स्थितियां बना देते हैं। जन्म कुंडली अगर इस व्यक्ति की बात करें, देखें इसमें स्पष्ट लिखा है शनि ग्रह, सूरज ग्रह आमने सामने पड़े हैं। ज्योतिष के सच के अनुसार जान लें उस व्यक्ति की जिस राशि में शनि और सूरज विराजमान है। देखें शनि मेष में 1 नंबर में,
सूरज 7 में तुला राशि में, दोनों ही शनि और सूरज आमने सामने, जिसको पिता पुत्र कहा जाता है, लेकिन भारतीय ज्योतिष के ग्रंथ में सबसे बड़े शत्रु हैं। दोनों ही अपनी नीच राशियों में विराजमान होकर एक दूसरे को पूरी दृष्टि से ध्यान से देख रहे हैं। एक दूसरे का पूरी तरह से यहां काम खराब करने वाली स्थिति पैदा करने की जिम्मेवारी इस शनि और सूरज के पास है। भगवान ना करे आपकी पत्री में ऐसा कोई योग हो, या आपके परिवार के किसी सदस्य की पत्री में शनि सूरज इकट्ठे या आमने सामने बैठकर एक दूसरे को देखते हैं। निश्चित तौर पर लगभग 7 और 1 8 वर्ष आयु से पहले पहले उस व्यक्ति के घर में पिता को कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल आना संभव हो जाएगा। चाहे तो पिता की हेल्थ की कोई समस्या, या पिता के कारोबारी हालात, या पिता के सामाजिक अपमान की स्थिति निश्चित तौर पर उस जातक के जन्म पत्री के माध्यम से स्पष्ट तौर पर संकेतिक होती है। ये कोई चमत्कार नहीं है किसी को बता देना कि आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होंगी। आपकी पत्री में राहु ग्रह तीसरे घर में बैठा है, ऐसा जातक निर्णय ऐसे लेगा जो बिल्कुल बोल्ड फैसले हो। जिंदगी के अहम फैसलों को लेने में ये जातक हिचकिचाते नहीं हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति जिंदगी में कभी भी लिखा पढ़ी के किसी कार्य में या कागजी किसी कागजात के प्रॉब्लम में निश्चित तौर पर फंसते हैं। इस बात को याद रख लें। कोई चमत्कार नहीं है ये बातें बतानी। ज्योतिष के ग्रंथ इन प्रकार के अद्भुत योगों से भरे पड़े हैं।